हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रूट वाले क्वेश्चन जिसमें आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, आपने क्लास 9 में भी देखा था कि कैसे आप फैक्टराइज करना सीखे थे, और आपने क्लास 10 में भी देखा कि इसी तरह इक्वेशन है, लेकिन अब आपको जीरोस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया और साथ ही साथ रिलेशनशिप बताने के लिए कहा गया है। लेकिन मैं आपको आज फैक्टराइज करना सिखाऊंगा, यानी कैसे कॉमन निकालना है। बहुत सारे बच्चे तो समझ नहीं पाते हैं कि कैसे हम इसमें से मिडिल टर्म स्प्लिट करें, कैसे हम इसमें से कॉमन लें। तो आज मैं जो बातें आपको बताऊंगा बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, आपको कॉमन निकालना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आपका बिल्कुल जो सोच पहले था कि कैसे इस तरह इक्वेशन को सॉल्व करें, आज के बाद आपके ये प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएंगे यदि आप लास्ट तक देखते हैं। ठीक है, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। तो सबसे पहले जब भी इस तरह क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान से देखिए। इस साइड आपको 9 वाले क्वेश्चन को लिया हूं और इस साइड मैंने 10 वाले क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, काम दोनों में एक ही करना है। ठीक है, इसमें लेकिन आपको जीरोस फाइंड आउट करना है और इसमें केवल आपको फैक्टराइज करना है। बहुत ध्यान से देखेंगे, लास्ट को देखेंगे। उम्मीद दिलाता हूं कि अब आपको कॉमन निकालना भी आ जाएगा, कैसे आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं ये भी समझ में आएगा। बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो पहले आप फर्स्ट एंड लास्ट यानी एक्स स्क्वायर के पहले जो है और लास्ट में जो कांस्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई कीजिए जो आपको कांस्टेंट नंबर दिख रहा है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो 5√5 है ना। स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 5√5 इंटू 3√5, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 3 15 होगा आपके पास, और साथ ही साथ √5 और √5 मिलकर क्या हो जाएगा, 5 होगा। ठीक है, दो बार अंडर रूट हो, सेम नंबर अगर दो बार है तो आपको उसका रूट जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो √5 इंटू √5 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 15 5 जो होता है 75। ये तो फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया। सेकेंड स्टेप आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, आप आसानी से सीख जाएंगे। अब सेकेंड स्टेप में आप इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे 3 से 25 टाइम में, फिर 5 से 5 टाइम में। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको एक पेयर बनाना है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, एक पेयर बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, 5 3 15 और 5 यानी 15x प्लस 5x। ठीक है, इन्हीं दोनों में से यानी जो आपके पास फैक्टर निकले हुए हैं 75 के, उसका आपको क्या करना है, मिडिल टर्म, दैट मीन्स एक पेयर बनाना है। पेयर बनाकर देखेंगे कि 15 और 5 20 भी हो रहा है, और 15 को 5 से इंटू किया जाए तो 75 भी हो रहा है। यानी इंटू करने पे ये नंबर दिखना चाहिए जो आपको सबसे पहले एलसीएम में लाने पाया था, और दूसरा कि प्लस या माइनस करने पर आपको जो मिडिल टर्म दिख रहा है वो आना चाहिए। अब समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे आप, जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है और लास्ट में दिया हुआ, बिल्कुल आप नोट कर लें, 5√5 एक्स स्क्वायर, और साथ ही साथ यहाँ जैसे दिया हुआ लिख दें 3√5। ठीक है, और जो 20 के बदले में आपको दिख रहा है 15x और 5x है ना, तो आपके पास 20x दिख जाएगा। तो 15x प्लस 5x। क्लियर है यहाँ तक। सबसे पहले आपने क्या किया, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम के बाद आपने पेयर बनाया। पेयर बनाने के बाद आप चेक किए कि क्या दोनों जो नंबर आपके पास आए हुए फैक्टर जो आए हुए उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम वाले नंबर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर साथ ही साथ दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपका मिडिल टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक करना है। अब जो मेन काम है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कॉमन कैसे लेना है, देखिए ध्यान से। तो ध्यान देखेंगे इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले ये 5√5 लिखेंगे आप, पहले 5√5 और यहाँ लिखेंगे आप 15। ठीक है, अब इन दोनों में आपके पास सबसे पहले आप इसको दिखाएंगे कि 5√5 को कैसे दिखाएंगे आप, तो 5 और √5 मिलकर क्या हो गया 5√5, और इस 15 को दिखाएंगे 3 5 15। क्लियर है। तो वो ध्यान देखेंगे आप, तो आपको इन दोनों में कॉमन के रूप में क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप इन दोनों में कॉमन आप 5 लेंगे, साथ ही साथ दोनों में x है तो x कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, 5 भी निकल चुका है आपके पास, x भी निकल गया। देख लीजिए यहाँ पर 5 निकला, क्या बचा हुआ आपके पास है √5। तो इस पार्ट में आपको √5 दिख रहा है, साथ ही साथ 2x में से एक x निकाल दिया। अब क्या करेंगे, प्लस इस 15x में आप देख रहे होंगे कि 5 तो कॉमन हो गया, बच गया 3, तो आप यहाँ लिखेंगे 3x, सॉरी x तो निकल चुका है कॉमन, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3। क्लियर है। अब इन दोनों में ध्यान से देखेंगे कि आपके पास कॉमन क्या दिख रहा है।
तो फिर से मैं बता दूं आप लोगों को कि यदि आप सेकेंड वाले पेयर को बनाते हैं, यानी 5 और 3 अंडर रूट 5, कैसे कॉमन लेना वो ध्यान देंगे। 5 का मतलब हुआ कि आपको पता ही है कि अंडर रूट 5 दो बार इंटू होकर के 5 बनता है, क्योंकि यार अंडर रूट 5 है तो आपको इसमें भी चेक करना है। तो इसमें भी आपको दो बार अंडर रूट 5 दिखाई दे रहा है, और यहाँ दिखाई दे रहा है 3 इंटू अंडर रूट 5। यदि आप इसमें से अंडर रूट 5 को कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या दिखता है, केवल अंडर रूट 5। तो यहाँ से आप दिखाएंगे जो इसमें से कॉमन है उसको आप लिख देंगे। यहाँ पे अंडर रूट 5 को अपने कॉमन के रूप में लिया, तो क्या बचा इसमें, तो केवल बचा अंडर रूट 5। साथ ही साथ आपको x दिखाई दे रहा है, क्योंकि x दोनों में नहीं था, हमने कॉमन नहीं लिया है, प्लस इस 3 रूट 5 में से आपने अंडर रूट 5 को कॉमन लिया, तो आपके पास बचा हुआ है केवल 3। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको। एक दिख रहा है आपको 5x प्लस अंडर रूट 5, और दूसरा दिख रहा है आपको अंडर रूट 5x प्लस 3। तो आपने देखा किस तरह से आपने इतनी आसानी से यदि स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्लास 10 में भी ध्यान से देखेंगे, सेम है, प्रोसेस वही है, बस ध्यान देखें कि आपने सीखा या नहीं सीखा। यदि नहीं सीखा है तो आप इस क्वेश्चन को देखते हुए आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, ध्यान देखिए, सबसे पहले आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, यानी 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दो बार अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, और साथ ही साथ 2 2 3 क्या होगा 6 होगा। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप जो होगा आप इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 2 3 जा 6 होगा। ठीक है, और आप देख रहे हैं 5 भी लाना है, तो ऐसे कंडीशन चूंकि माइनस में ही आना है, दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पर। तो कैसे पेयर बनाएंगे हम लोग, तो -2 के साथ x लिखेंगे और 3 के साथ भी x, दोनों माइनस होगा। अब क्या करेंगे, इसी को आप यहाँ पर सेट करेंगे, यानी कि 2 अंडर रूट 3 x² माइनस क्या लिखेंगे, -2x माइनस 3x। ठीक है, प्लस अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें कॉमन कैसे लेना है वो ध्यान से देखेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 और 2। ठीक है, इन दोनों में कॉमन आप क्या लेंगे, तो आप दिखाएंगे कि इसमें आपको 2 इंटू अंडर रूट 3 दिख रहा है, और इसमें केवल आपको क्या दिख रहा है, 1 इंटू 2 कर सकते हैं, 2 1 2। ठीक है ना, 1 तो हिडन होता है, आप 1 यहाँ भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन के रूप में देखेंगे कि 2 कॉमन दोनों में है। ठीक है, तो इन दोनों में जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे, साथ ही साथ दोनों में x है ना, x² और x है, तो x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा आपके पास, तो फर्स्ट वाले में 2 तो कॉमन निकल गया, तो बच गया √3 1 जा √3। ठीक है ना, √3, साथ ही साथ एक x निकल गया, एक x बचा हुआ है, माइनस। फिर ध्यान देंगे इस है ना पार्ट में 2 कॉमन निकल गया, तो बचा 1, यानी 1 को x से, चूंकि x तो कॉमन निकला हुआ आपके पास है, तो केवल आपके पास क्या बचा हुआ है, 2 और x कॉमन के रूप में निकल गया, तो आपके पास केवल 1 बचा हुआ है। ध्यान देंगे इसमें 2 वाले में जो आपने 2 कॉमन, दोनों में से कॉमन जो लिया था, तो 2 आपको कॉमन निकल गया था, तो क्या बचा, केवल आपके पास 1 बचा हुआ है, तो आप यहाँ 1 दिखाएंगे। ठीक है, माइनस इन दोनों को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 3 और अंडर रूट 3। अभी आपने देखा था कि 3 को 2 बार √3 मल्टीप्लाई किया तो √3 आया था, 2 बार √3 को मल्टीप्लाई 3 आया था, तो आप इस 3 को दिखाएंगे कि 2 बार अंडर रूट 3 होगा। ठीक है, और यहाँ पर दिखाएंगे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 सबसे मल्टीप्लाई, दैट मीन्स कि कोई भी नंबर होता है उसके फैक्टर 1 होते हैं, यानी 1 को अंडर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 होगा। अब इन दोनों में कॉमन आप देख रहे हैं, फिर से आपको अंडर रूट 3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3, x तो दोनों में है नहीं। अब क्या करेंगे, जैसे ही इस 3 वाले में से अंडर रूट 3 कॉमन है, क्या बचा हुआ है, अंडर रूट 3 बचा हुआ है, तो लिखेंगे अंडर रूट 3, और साथ ही साथ यहाँ पर x बचा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि x तो कॉमन लिया नहीं था हमने। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस, यहाँ माइनस लिखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा, केवल 1। ठीक है, 1 लिखेंगे। अब देखिए कितनी आसानी से आप कॉमन निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको इन दोनों जैसे कॉमन दिख रहा है, आप इन दोनों पर लिख दें, यानी अंडर रूट 3x माइनस 1, और साथ ही साथ इन दोनों को आप एक साथ दिखा दें, यानी 2x माइनस अंडर रूट 3। इसमें जीरोस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, इसलिए आप थोड़ा सा स्टेप एक स्टेप आगे बढ़ जाए, यानी अंडर रूट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो केवल क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3x इज इक्वल टू -1 जो है +1 होगा, और x इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3 लिखेंगे, या फिर इसको रेशनलाइज कर दे रूट को, तो आपके पास √3 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे, ये हो जाएगा √3 बाई 3 √3 होता है। ठीक है, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। दूसरा आपके पास दिख रहा है
क्या दिख रहा है 2x माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको 2x इज इक्वल टू यहाँ 0, तो इस रूट 3 को इधर भेजेंगे तो रूट 3 होगा और x इज इक्वल टू रूट 3/2 होगा। यानी आपके पास दो जीरोस आए, एक आ गया आपके पास 1/√3 और एक दूसरा आया वो रूट 3/2। इसी को आप दिखा सकते हैं रूट 3/3, ठीक है ना, और एक रूट 3/2। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से यदि आप इस तरह के क्वेश्चन को फैक्टराइज करना चाहते हैं तो कैसे किन बातों को ध्यान रखेंगे ताकि आप कॉमन निकालना आपके लिए आसान हो जाए और आप भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपके डाउट क्लियर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी कहीं डाउट रहा हो, कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। थैंक यू।